भारत के भी जो मुद्रा है उसकी जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 प्रति डॉलर 96 रुपये के आसपास है, जो पहले कुछ समय पहले तक 90 का था, अब वो 96 रुपये तक पहुंच चुका है। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि रुपए का भाव जो चढ़ता है या उतरता है, ये निर्भर करता है मांग और पूर्ति पे, मतलब डिमांड और सप्लाई पे, कि मार्केट में रुपए का डिमांड और मार्केट में रुपए का सप्लाई कितना है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्राएं होती हैं उसको इसी तरीके से मापा जाता है और इसी तरीके से उसका पूरा का पूरा बाजार में उसका चलता है, मूल्य चलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो डॉलर एक ऐसा मापदंड है, एक ऐसा मेजरमेंट है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी तुलना में किसी दूसरी मुद्रा को देखा जाता है कि वो कितना ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। सिर्फ भारतीय मुद्रा का ही मूल्य नहीं नीचे गिरा है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा जो है उसका मूल्य जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा महंगाई पड़ेगी दोस्तों। आने वाले समय में महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा और आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत कई सामानों को आयात करता है, जैसे क्रूड ऑयल है, कोयला है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है या फिर प्लास्टिक के सामान है। भारत इन सारी चीज़ों का आयात करता है, केमिकल है, इन सारी चीज़ों का आयात करता है और जितना ज़्यादा भारत आयात करेगा उसको उतना ज़्यादा ही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे रुपए की वैल्यू घट चुकी है, उसका मूल्य घट चुका है, तो जहां पहले प्रति डॉलर हम 90 रुपये देते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हमें किसी चीज़ को आयात करना है तो उसके लिए हम प्रति डॉलर 96 रुपये खर्च करेंगे। तो एक तो इसका असर सीधे जनता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ चीज़ें महंगी होंगी तो बट नेचुरल है कि फिर वो सरकार जो है हमसे आपसे ही वसूलेगी। दूसरी जो खास और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे वो है कि फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं, इसमें विदेशी मुद्रा जो होती है उसका भंडारण किया जाता है, उसका एक तरीके से स्टॉक तैयार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने भी आपको पेमेंट करने हैं वो सारे के सारे आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में ही करने होते हैं। अब जितना ज़्यादा रुपए का वैल्यू घटता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर निकालना पड़ेगा। तो दूसरा नुकसान ये है, रुपए के मूल्य के जो गिरावट आई है उसका जो दूसरा नुकसान होगा वो ये कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर ज़्यादा दबाव आएगा और वहाँ से ज़्यादा आपको पैसे बाहर करने पड़ेंगे, फॉरेन करेंसी बाहर करनी पड़ेगी। तीसरा जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो होगा सरकार के खजाने के ऊपर। सरकार को अपने ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए अब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मान के चलें कि अगर सरकार के ऋण के ब्याज पे $1 भुगतान करना है, तो पहले जहां सरकार 90 रुपये भुगतान करती थी, अब वहां पे उसको पर डॉलर के हिसाब से 96 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो तीसरा ये कि सरकारी खजाने पर भी दबाव आएगा, क्योंकि सरकार को अपने लिए हुए ऋण के ब्याज पे भुगतान करने के लिए उसे ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये अब अगर हम बात कर लें इसके कारण की कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे भी कई कारण है दोस्तों। अगर मैं कुछ कारण आपके सामने रखूं तो इसके पीछे कई कारण रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कच्चे तेल के आयात के ऊपर। भारत अपने इस्तेमाल का 88% कच्चा तेल आयात करता है। जितना ज़्यादा कच्चा तेल वो आयात करेगा उतना ज़्यादा ही उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और अभी जो विश्व में स्थिति है, वैश्विक स्तर पर आप देख ही सकते हैं कि कच्चे तेल को लेकर क्या मारामारी मची हुई है, क्योंकि जो हमारा रास्ता था जहाँ से तेल वगैरह आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो डिस्टर्ब हो चुका है। और जिसके कारण जो है, और दूसरी तरफ और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ से हमारे देश का तेल आता था, रूस के ऊपर, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है।
वैसे अमेरिका कहता है कि भारत वेनेजुला से तेल ले ले, लेकिन दोस्तों वेनेजुला भारत से इतना दूर है कि अगर वहाँ से भारत तेल मंगाता है तो उससे बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए वेनेजुला से भारत तेल मंगवाता नहीं है। वो या तो ईरान से मंगवा लेता है, या तो रूस से मंगवा लेता है, या फिर दूसरी गल्फ कंट्री से मंगवा लेता है। अब दूसरी इसमें जो खास बात आती है वो आ जाती है अमेरिकन बॉन्ड। दोस्तों अमेरिकन बॉन्ड काफ़ी समय से अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। तीसरा जो मुख्य कारण है दोस्तों वह है व्यापार घाटा। भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है और अभी जो व्यापार घाटा है वो है भारत का 28 अरब डॉलर के आसपास। व्यापार घाटा दोस्तों आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा व्यापार घाटा होता है। अगर निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो ये हमारा व्यापार घाटा कहलाता है। भारत ने अभी अपने आयात को बढ़ा दिया है, जरूरी वस्तुओं के आयात को बढ़ाया है, जिससे अभी हमारा आयात बढ़कर 72 अरब डॉलर पहुंच चुका है और ये 10% बढ़ा है। तो एक जो व्यापार घाटा है उसके कारण भी जो है हमारा रुपए का मूल्य जो है वो नीचे की तरफ चला गया है, वो घटा है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो बड़ा ही दिलचस्प कारण है और इसके बारे में सब लोग जानना चाहेंगे, वो है सोने का आयात। दोस्तों सोने का जो आयात है उससे भी भारत का जो रुपए है उसका मूल्य घटा है। भारत का जो रुपए का मूल्य घटने का एक कारण सोना इसलिए क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा सोना आयात कर रहा है। हमारे देश में सोने को खरीदना एक तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का हिस्सा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये निवेश का भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है। जो हमारे देश में जो परंपरागत निवेश होता है उसमें सोने को खरीदना बहुत ही अहम माना जाता है और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर आयात शुल्क भी बढ़ा दिया है और प्रतिबंध भी लगाया है। ये दोनों चीज़ें भारत सरकार ने की हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण हैं और कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो भारत में भारत की जो मुद्रा रुपए है उसके मूल्य में जो गिरावट आई है उसके कारण देखने को मिल रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।